नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ऐसे ही प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्मवाच्य में क्या प्रदान होता है? कर्मवाच्य में क्या प्रदान होता है? कर्म, भाव, विचार या कर्ता। तो कर्मवाच्य में कर्म प्रदान होता है। कर्मवाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्कवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह। तो ध्यान से समझना दोस्तों, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे अपव्यय कहलाते हैं। ओके, क्या कहलाते हैं? अपव्यय। जैसे तथा, किंतु, परंतु, अर्थात आदि, ये सभी अपव्यय कहलाते हैं, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो आप ये चिन्ह देख सकते हैं, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो इस विराम चिन्ह का नाम है प्रश्नवाचक। ओके, तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। अब पूर्ण विराम का चिन्ह आप जानते हैं इस प्रकार का होता है, और अल्पविराम इस प्रकार का, योजक इस प्रकार का। ओके, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुहावरे अपना समान अर्थ ना देकर रिक्त स्थान अर्थ प्रकट करते हैं। तो मुहावरे अपना समान अर्थ ना देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तो ए ऑप्शन राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक पंथ दो कार्य लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एक पंथ दो कार्य लोकोक्ति का अर्थ है एक ही काम से दो लाभ होना। एक ही काम से दो लाभ होना, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का स्थायी भाव है हास। क्या है? हास, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? कुंडलिया छंद में 6 चरण होते हैं। कितने? 6। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति अनुप्रास अलंकार में होती है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार के सरल क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आगे हैं, आप देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है, तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप तपस्विनी होता है। क्या होता है दोस्तों? तपस्विनी होता है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य का पुल्लिंग शब्द होगा। तो आचार्य का पुल्लिंग शब्द होगा आचार्य। ओके, आचार्य, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक रखिए वाक्य में वचन है। तो पुस्तक रखिए वाक्य में वचन है एक वचन। ओके, अगर इस प्रकार होता पुस्तकें रखी हैं तो आंसर होता बहुवचन। अब पुस्तक रखिए तो आंसर हो जाएगा एक वचन, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इसमें कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हिंदी में 8 कारक होते हैं, जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। ओके, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने? 3।
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण की मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? सर्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिणामवाचक विशेषण। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है? तो निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है? जो विशेषण नहीं है वो है नमक। ओके, नमक, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे पथरीला, नमकीन, बर्फीला, ये सभी विशेषण हैं और नमक ये विशेषण नहीं है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। ओके, क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, सोना आदि। ओके, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या काल कहलाते हैं? सॉरी, यहाँ पे काल था, काल। निम्न में से क्या काल कहलाता है? तो क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप या क्रिया का सामान्य रूप। तो क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। इनके विक्रय रूप का तद्भव कहलाते हैं। तत्सम का विक्रय रूप तद्भव कहलाता है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो निम्न में से तद्भव शब्द ए माथा है। ओके, माथा। ग्राम, ग्राम का तत्सम है गांव। अश्रु, अश्रु का तत्सम है आंसू। सूर्य, सूर्य का तत्सम है सूरज। अब माथा, इसका तत्सम हो जाएगा, सॉरी तद्भव इसका मस्तिष्क। क्या है? मस्तिष्क। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा गगन, नभ, अंबर। इन सभी के अर्थ समान निकलते हैं। ओके, तो समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, अग्रज का सही विलोम क्या है? अग्रज का सही विलोम है अनुज। ओके, तो अनुज, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, धन का मतलब क्या होता है? धन का मतलब होता है अर्थ। क्या होता है? अर्थ। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा का वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। ओके, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अन्न और अन्न शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अन्न, अन्न का मतलब है अनाज और अन्य का मतलब है दूसरा, तो अनाज और दूसरा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निर्गुण शब्द में उपसर्ग क्या है? तो निर्गुण शब्द में उपसर्ग है निर। क्या है? निर। तो ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है? खिलौना शब्द में मूल शब्द है खेल। क्या है? खेल। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वर संधि में किसका मेल होता है?
स्वर संधि में, स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। ओके। अगला क्वेश्चन, उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे होना चाहिए था उसे कहाँ जाना है, तब वाक्य शुद्ध होता। अब उसमें दिया है उन्होंने कहाँ जाना है, तो इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। ओके। अगला क्वेश्चन, सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? सामासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल